तुम से तुम तक की कहानी हमेशा से ही भावनाओं, रिश्तों और अनकही सच्चाइयों का एक सुंदर लेकिन उलझा हुआ ताना बाना रही है। पर जिस मोड़ पर कहानी अब पहुंच चुकी है, वहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर भावना एक कठिन परीक्षा से गुजर रही है। मीरा के सच का सामने आना सिर्फ एक साधारण खुलासा नहीं था, यह वो तूफान था जिसने एनयू की जिंदगी की जड़ें हिला दी। पर सच क्या था, यह इतना देर तक क्यों छुपाया गया, और जब यह सामने आया तो एनयू पर इसका असर इतना गहरा क्यों हुआ? इस पूरी कहानी की शुरुआत वहीं से होती है, जहां कई बातें अब तक सिर्फ अंदाजों में घिरी हुई थीं और कई चेहरे मुस्कुराहटों के पीछे अपने डर छुपाए बैठे थे। कहानी एक साधारण सुबह से शुरू होती है, लेकिन एक असाधारण मोड़ के साथ। घर का माहौल शांत था, जैसे किसी तूफान से पहले की शांति। मीरा रसोई में हल्के कदमों से इधर उधर चल रही थी, चाय बना रही थी, और उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक मीठी हल्की सी मुस्कान थी। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और लिखा था, कुछ अनकहा, कुछ दबा हुआ, कुछ ऐसा जिसे वह रोज छुपाने की कोशिश करती और रोज ही उसके अंदर से चीखता हुआ बाहर आने की कोशिश करता। एनू ने हमेशा मीरा को एक मजबूत, खामोश लेकिन दिल से बेहद साफ इंसान माना था। उसे मीरा की हर आदत पसंद थी, उसका बोलने का ढंग, उसका लोगों के प्रति नरम दिल। उसका महसूस नहीं हुआ कि मीरा सिर्फ दुनिया से लड़ने वाली लड़की नहीं है, बल्कि अपने ही अंदर को हर दिन हर पल समझाने और संभालने की कोशिश करती हुई एक टूटी हुई इंसान भी है। अनु ने मीरा की आंखों में गहराई तो देखी थी, पर उस गहराई में दबी हुई सच्चाई को कभी पहचान नहीं पाया। उस सुबह एएनयू एक मीटिंग के कॉल से बाहर आया तो उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। सच को जानने की हिम्मत रखते हो तो शाम को पुराने मंदिर के पास आना। तुम जिस पर भरोसा करते हो वो भरोसे के लायक नहीं है। अनु पहले तो हक्का बक्का रहा, ये क्या है, किसने भेजा, क्या ये मजाक है, क्या किसी को मीरा से जलन है, क्या कोई मीरा और एनू के रिश्ते के बीच दरार डालना चाहता है? उसने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। उसके दिल में एक बेचैनी ने जगह बना ली, कुछ ऐसा जो मीरा की मुस्कान के बावजूद शांत नहीं हो रहा था। उस पूरे दिन एएनयू एक अजीब से तनाव में था। मीरा उससे कई बार बात करने की कोशिश करती। क्या हुआ एएनयू, तुम बेचैन लग रहे हो? पर एएनयू हर बार मुस्कुराकर टाल देता। कुछ नहीं मीरा, बस काम थोड़ा ज्यादा है। लेकिन दोनों जानते थे यह झूठ था। बस फर्क इतना था कि मीरा ये मान रही थी कि एएनयू थका हुआ है, और एएनयू ये मान रहा था कि मीरा कुछ छुपा रही है। दिन धीरे धीरे शाम में बदलने लगा। सूरज डूब रहा था, और उसके साथ एएनयू का भरोसा, उसकी उम्मीदें और उसका धैर्य भी डूबता जा रहा था। आखिरकार एक अंदरूनी खींच उसे उस जगह ले गई जहां शायद उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। वह बिना मीरा को बताए घर से निकल गया। पुराना मंदिर शहर से थोड़ा दूर, शांत और सुनसान जगह पर था। मंदिर के पीछे एक छोटा कमरा था, जर्जर, धूल लगा हुआ, टूटे दरवाजे वाला। एएनयू जब वहां पहुंचा तो उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे वह किसी अंधेरी रात में अकेला खड़ा हो। कमरे के अंदर अजीब सी खामोशी थी, और उसी खामोशी के बीच एक टेबल पर कुछ चीजें रखी थीं। एक डायरी, कुछ पुराने कागज और एक फाइल